कितने साल हो गए शादी को? शादी को गाइस ही स्टम्बल्ड। ओके। पिक्चर में दिखाया था वैसा आपने कभी बचपन में किया नहीं है कि सुनो तुमको पता है मेरे पापा कौन है? ना, मैं उल्टा, मैं तो बिना ही करता था। नो पॉलिटिक्स प्लीज, नो पॉलिटिक्स प्लीज। आज मेरे साथ नो पॉलिटिक्स प्लीज में काउच पे बैठे हैं मिलिंद देवरा। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू करण। और बिफोर वी स्टार्ट आवर इंटरव्यू, ये मेरा नियम रहा है कि मैं सबके साथ एक शपथ बोलता हूँ लेने के लिए, तो आप भी मेरे साथ शपथ लीजिएगा कि जब जब मैं, क्योंकि बाई मिस्टेक शायद मैं भी आपसे कुछ पॉलिटिकल सवाल पूछ लूं, तो आप हाथ ऊपर करके बोल देना भाई नो पॉलिटिक्स प्लीज। और अगर कहीं आप कुछ पॉलिटिकल आंसर दे रहे तो मैं हाथ ऊपर करके बोल दूंगा मिलिंद जी नो पॉलिटिक्स प्लीज, है ना? में आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। लेकिन सबसे पहले तो ये जानना है, ये क्या आपका फर्स्ट पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल इंटरव्यू है कि इसके पहले भी आपने कभी किया हुआ है? कई बार मैंने दिया है, लेकिन आजकल जो देश में जो राजनीतिक माहौल है जी, बहुत ही हर चीज का राजनीतिकरण की जा रही है जी, पॉलिटिसाइजेशन की जा रही है, और इसकी वजह से जो नॉन पॉलिटिकल इश्यूज है वो पॉलिटिकल बन जाते हैं। हाँ, हर चीज को पॉलिटिकल नजरिया से देखा जाता है। जी। सो कई सालों के बाद मैं एक नॉन पॉलिटिकल इंटरव्यू। चलो, वंडरफुल वंडरफुल। मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये जो हम लोग बातचीत करने वाले हैं ना, दिस इज काइंड ऑफ विकिपीडिया इन्फॉर्मेशन। आप आगे चल के डाल सकते हैं बिकॉज बहुत सारी डिटेल में बात होने वाली है इनके पर्सनल लाइफ के बारे में। बट बिफोर वी टॉक अबाउट एनीथिंग अबाउट योर पर्सनल लाइफ, ये मेरा स्टैंडर्ड बेसिक फर्स्ट क्वेश्चन सबके लिए होता है, हाउ डिड यू डिसाइड टू बिकम अ पॉलिटिशियन? ये क्योंकि कोई कोर्स नहीं होता, कुछ होता नहीं है, बस अपने आप शायद डिसाइड करना होता है कि हाँ चलो आज मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करने वाला हूँ। इज इट ओनली बिकॉज आपके पापा थे? वाज दैट द ओनली रीजन या कुछ और था? एक्चुअली जब मैं स्कूल में था उस समय मेरे फादर एक्चुअली उनकी पॉलिटिकल जीवन वे सोशल वर्क के माध्यम से राजनीति में, सार्वजनिक जीवन में सोशल फिलैंथ्रोपी के दरवाजे से पॉलिटिक्स में एंटर किया। मुझे कभी भी पॉलिटिक्स में शौक नहीं था। अच्छा। बचपन से स्कूल में जब इलेक्शंस होते थे उस समय मेरे फ्रेंड्स पॉलिटिशियंस के मजाक उड़ाते थे। आई नेवर लाइक्ड पॉलिटिक्स एंड आज भी मुझे सोशल वर्क, जन सेवा जो हम लोक सेवा कहते हैं, उसमें मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है जी। और मेरी जब पढ़ाई यूएस में हुई हायर एजुकेशन के लिए, मैं अमेरिका गया था, बॉस्टन यूनिवर्सिटी से मैंने बीबीए डिग्री, बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन डिग्री प्राप्त किया जी। मैं वापस जब बम्बई आया उस समय करण मैंने एक कार्यक्रम शुरू किया जिसके माध्यम से ये 2000 उस समय डिजिटल लिटरेसी एक बहुत बड़ी चीज थी। आज हम सबके पास मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन है, उस समय मोबाइल फोन्स नहीं थे हमारे पास। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अपने सिलेबस में एक आईटी सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को सिलेबस में ऐड किया जी। लेकिन मुंबई और खास करके दक्षिण मुंबई, जो गलत फहमी है कि दक्षिण मुंबई देश का आर्थिक राजधानी तो है ही, नर्व सेंटर है, लेकिन दक्षिण मुंबई बहुत ही अमीर सोबो, हाँ सोबो, लेकिन दक्षिण मुंबई के मलाबार हिल जैसे क्षेत्र में भी जी। ऐसे बहुत सारे स्कूल्स हैं, बीएमसी स्कूल्स, गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स, जिन स्कूलों में ब्लैक बोर्ड्स के लिए, चौक के लिए डस्टिंग हम ब्लैक बोर्ड पे डस्ट करते हैं, उन चीजों के लिए स्कूलों के पास पैसे नहीं थे। आईटी सीखना उनके लिए असंभव था, एक सपना था। एंड मैं जब वापस आया तब मैं निजी कंपनियों के पास जाकर मैंने उनको कहा कि आपकी जो डेस्कटॉप्स हैं, आप जब वो Pentium 486, Pentium 1, Pentium 2 प्रोसेसर्स होते थे उस समय, उसको आप डिस्कार्ड करने के बजाय आप हमें दीजिएगा, हम स्कूल में जाकर एक कंप्यूटर लैब बनाएंगे। और उस लैब बनाने से हमने एक डिजिटल कार्यक्रम, जो देश का सबसे बड़ा कम्युनिटी डिजिटल प्रोग्राम बना था जी। और महाराष्ट्र सरकार के अन्य सर्वेज में जी। उन्होंने कहा कि साउथ मुंबई एंड साउथ सेंट्रल मुंबई इज द मोस्ट डिजिटली अवेयर डिस्ट्रिक्ट इन ऑल ऑफ महाराष्ट्र बिकॉज ऑफ दैट प्रोग्राम। सो मुझे वैसे काम में बहुत इंटरेस्ट है। आज भी एक राजनेता होने के बावजूद, मैं बावजूद शब्द का उपयोग कर रहा हूँ, मैं ऐसे कार्यक्रमों में मुझे बहुत दिलचस्पी है, सामाजिक कार्यों में, फिलैंथ्रोपिक कार्यों में। कई एनजीओज के माध्यम से हम ऐसे खेल के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स में, फुटबॉल में, मेडिकल कैंप्स, आरोग्य शिविर के माध्यम से हम जनता तक
उनको मदद करने की कोशिश करता हूँ। मतलब एक्टिविस्ट का रोड बनाते बनाते आप पॉलिटिशियन के लाइन में घुस गए। जी, एक्टिविस्ट में देखिए पॉलिटिक्स में अलग अलग एवेन्यूज होते हैं पॉलिटिक्स में जाने के लिए। एक एक्टिविस्ट होते हैं जो स्लोगन ईयरिंग करते हैं, भाषण देते हैं, कई इशू को लेकर संघर्ष करते हैं। एक सोशल वर्क एक माध्यम होता है। और मेरा आई वुड से माय अप्रोच टू पॉलिटिक्स, माय एंट्री वाज थ्रू सोशल वर्क। ओके जी। सो इट हैपेंड बाय एक्सीडेंट, इट वाज नॉट समथिंग आई वांटेड टू डू। 2004 में मैं 27 बरस का था। उस समय मैं कभी सोच नहीं सकता था कि मैं देश का सबसे यंगेस्ट में से बनूं। बट माय फोकस पॉलिटिक्स के पहले और मेरे पहले चुनाव के बाद आज तक हमेशा सोशल वर्क पर है। और ये मेरे लिए पॉलिटिक्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण आधार है। Wonderful. We will talk about your first experience when you went to Parliament. लेकिन before we move into your life, because आपने बात की about आंख में आंसू आना, क्या आपके आंख में आंसू आए थे जब आपको वोट किया गया था मोस्ट डिजायरेबल पॉलिटिशियन? 2009 में एक बार आप वोट हुए और एक 2013 या 14 में वोट हुए। 2 बार आप मोस्ट डिजायरेबल पॉलिटिशियन यू बीन वोटेड। नहीं, मुझे आंखों में आंसू नहीं, मुझे हंसी आई थी। अच्छा, हंसी आई थी। People will think of me that way. हाँ। I don't. कभी आपने सोचा नहीं आपकी हाइट इतनी है? How tall are you? 6'4"? नहीं, about 6'1". अच्छा, अच्छा। But I don't consider myself desirable to receive these kinds of awards. I am grateful to whoever who presents these awards, but I don't take these things very seriously. जब नाम आता आपका, घर पे क्या चर्चा हो रही थी? किसी ने डिस्कस किया, ओ मिलिंद यू आर, किसी फ्रेंड ने बोल दिया मिलिंद मोस्ट डिजायरेबल, वाओ वी नेवर थॉट, लेकिन लोग सोच रहे हैं, ऐसा कुछ कोई बोलता है? मैं आई एम हैप्पीली मैरिड, so for me my wife has to think I'm desirable. That is most important. And she is my biggest award. I try to keep my personal life private. I try to as much as possible to keep only my political and public life in the public. नहीं, वो तो अग्री करता हूँ। मैं जब गूगल कर रहा था आपके बारे में, आपके पॉलिटिकल फोटोज ही मिले थे, बाकी कुछ मेरे को ऐसा कुछ मिला नहीं। सो आई थिंक यू क्वाइटली अच्छे से मैनेज कर लिया आपने ये सारी चीजें। नहीं, मैनेज नहीं, मैं ज्यादा ऐसे नहीं, कुछ मैं प्राइवेटली कुछ ऐसे कंट्रोवर्शियल कुछ कर रहा हूं। नहीं, कंट्रोवर्शियल नहीं, बट दिखने चाहिए ना। बट मैं थोड़ा मैं आई एम वेरी सिंपल। मेरी जो इंटरेस्ट है बहुत ही सिंपल इंटरेस्ट है। जब मुझे समय मिलती है तो मैं अपने क्लोज फ्रेंड्स जो मेरे स्कूल से ऑलमोस्ट 40 वर्षों से पुराने मेरे फ्रेंड्स जो है, बेस्ट फ्रेंड्स हैं, मैं उनके साथ बैठता हूँ। कभी कभी हम म्यूजिक सुनते हैं, पिक्चर के लिए जाते, बट मुझे वो जो पॉलिटिकल कल्चर में ज्यादा विश्वास नहीं है। हम जो पॉलिटिशियन के बारे में जो छवि है पब्लिक के दिमाग में कि उस पॉलिटिशियन में अहंकार है, ईगो है, अहम की भावना है, कि मैं 10 बॉडीगार्ड्स के साथ मैं घूमता हूँ फिरता हूँ। मुझे वैसे राजनीति में न तो इंटरेस्ट है, न तो मैं उस राजनीति को एनकरेज करता हूँ। नहीं, लेकिन यू वर टॉकिंग अबाउट योर स्कूल लाइफ। आपको बचपन में इतना पॉलिटिक्स शायद इतना पसंद था नहीं, आपके फ्रेंड्स सारे थे, बिकॉज ऑफ योर हाइट यू यूज्ड टू सिट थोड़ा पीछे, बट मेरे को ऐसा आपको देख के लगता है यू आर दैट फर्स्ट बेंच वाला स्टूडेंट। क्या आप कौन से वाले थे फिर? आप पीछे। वो तो हाइट की वजह से ना। नॉट हाइट की वजह से, मैं थोड़ा शाय था स्कूल में। अच्छा। And I didn't like to be in front all the time. Okay. But it's true. I was embarrassed about. I was also shy about politics. अच्छा। And my friends used to say कि आपके father politics में है, आपकी family आप political family के। That time जो मैं ये political point मैं नहीं बना रहा हूँ, लेकिन पॉलिटिक्स अनफॉर्चुनेटली ये करियर पाथ नहीं है। एक पेरेंट अपने बच्चे को ये नहीं कहेंगे कि बेटा पॉलिटिशियन बन जाओ। चाहे हम कहेंगे कि आप IAS ऑफिसर बन जाओ, IPS ऑफिसर बन जाओ, UPSC करो, बिजनेस करो, कुछ और करो, पत्रकार बन जाओ। पत्रकारिता में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। ट्रू। लेकिन that is the perception of politics. And we were not a very typical political family who were hardcore politicians. So we were also very different set of people. We were meeting different set of people. तो जैसे पिक्चर में दिखाया था वैसा आपने कभी बचपन में किया नहीं है? पिक्चर में दिखाते हैं ना, पॉलिटिशियन का बेटा होता है, रोब के साथ घूमता है स्कूल में कि सुनो तुमको पता है मेरे पापा कौन है? ना, मैं उल्टा, मैं डिनाई करता था। मुझे तो पॉलिटिक्स से थोड़ा सा I was, as I said, कि हमारे फैमिली में भी वो कल्चर कभी नहीं थी कि पावर को हमें फ्लॉन्ट करना है। अच्छा। लेकिन आपकी कभी शिकायत लगी है स्कूल में? आप कभी डरते थे कि पापा आएंगे, स्कूल में कोई कंप्लेन हुई होगी तो थोड़ा डर लगता था वो आपको?
वैसे नहीं, बट माय फादर काफी लिबरल थी, मेरी माँ बहुत स्ट्रिक्ट थी। अच्छा। मदर एक बहुत ही स्ट्रिक्ट, मदर पूरे मीन्स मेरे भाई को और मुझे हमारे जो पढ़ाई को लेकर, स्पोर्ट्स को लेकर, डिसिप्लिन, मेरी मदर ज्यादा ध्यान देती थी। देखिए एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो एक गलत फहमी है पॉलिटिशियंस के बारे में, रिलेटिंग टू माय अपब्रिंगिंग। वन थिंग हमें पॉलिटिशियंस के बारे में अप्रिशिएट करना होगा कि पॉलिटिशियंस बहुत हार्ड वर्किंग है, एंड उनकी जो पर्सनल लाइफ है वो पर्सनल लाइफ नहीं होती। मॉर्निंग से लेकर, सुबह मॉर्निंग से लेकर लेट रात तक उन्हें शादी अटेंड करनी पड़ती है, फ्यूनरल अटेंड करनी पड़ती है, कार्यक्रम अटेंड करनी पड़ती है। रविवार के दिन जब पब्लिक के लिए एक छुट्टी है, पॉलिटिशियन के लिए सबसे सभा लगती है, व्यस्त दिन होती है, क्योंकि उस दिन पब्लिक फ्री है, सो यू विल गेट टू मीट द मैक्सिमम पीपल। एंड बचपन से मैंने एक जो मेरे दिमाग में जो सबसे बड़ा कारण था कि मुझे पॉलिटिक्स में नहीं जाना, वो मेरे फादर बहुत ही उनको मिलना, उनको एज अ फैमिली, his time was very very limited. It was very difficult to meet him in the evening, to go out for a movie with him. It was rare, you know, once 2 या 3 महीनों में एक बार उनके साथ हम डिनर के लिए जा सकते थे, 2 महीनों में एक बार हम एक पिक्चर देखने जा सकते थे। So politics takes a very big toll on your personal life, and that is something which I admire all politicians. जो चाहे उनकी विचारधारा कुछ भी हो, लेकिन बहुत ही मेहनती लोग हैं। You know, I might get trolled for this question, but मैं पूछने वाला हूँ any which ways। आपकी हाइट इतनी लंबी है, बचपन से लेके आज तक कितने घर के पंखे आपने साफ किए हैं कि ऊपर वाला काम? मेरे तेरी हाइट लंबी है तो एक काम करो, डब्बा तो निकाल के ले गया। मेरी हाइट का कोई एडवांटेजेस भी होते हैं, डिसएडवांटेजेस भी। हाँ, तो एडवांटेज पहले बताइए, देन विल टॉक डिसएडवांटेज। नो रियल डिसएडवांटेजेस एज सच, बट मेरा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज विद द बिग हाइट इज योर शू साइज इज वेरी बिग, एंड व्हेन यू हैव टू गेट शूज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड द राइट शू साइज। तो क्या है नंबर वैसे आपके शूज? बोले तो कितना 10-11 वैसे समझता मेरे को। 45 मुझे, मैं तो। अच्छा, तो आपको इंडिया में मिल जाते हैं कि कहीं से? नहीं, कहीं इंडिया में मिल जाता है, बट बहुत सबसे लंबा मींस आपको जो मॉडल ढूंढना है, इट समटाइम्स इज वेरी रेयर कि आपको वो मॉडल मिलेगा। अच्छा। सो हाइट के अनुसार आपका फुट का लेंथ भी बहुत ज्यादा होता है। बट यू आर ऑलवेज अ पढ़ाकू स्टूडेंट? Not, you know, I was a mixed student. I was a playful student. I was mischievous. I was studying well. I was doing sports to some extent. But you may not believe it actually. And if you find a photograph online, I don't know if it's there online or not, I was a very heavy student in my childhood. हाँ, क्या निकालना पड़ेगा फिर? बहुत ही heavy student था मैं actually. अच्छा। And मुझे आज भी you know, मैं एक foodie हूँ। मुझे खाने का बहुत शौक है, खास करके मुंबई जैसे स्ट्रीट फूड, एंड बचपन से। सो नाउ आई हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। अच्छा, आज आपने मुझे चाय कॉफी ऑफर किया, मैं फास्ट कर रहा हूँ। ओह, आज कुछ है क्या? नहीं, ऐसे मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग अच्छा, वेट को कंट्रोल में रखने के लिए। ओके। बट तो कितना वेट लूज किया आपने फिर? मैं जब 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, 11वीं के बाद वेट लॉस शुरू हुआ। लेकिन 11वीं के पहले मैं बहुत ही चबी स्टूडेंट था, मींस चबी फैट, आई वुड से फैट स्टूडेंट। स्पोर्ट्स में भाग लेना इट यूज्ड टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट, एंड सो हमारे स्कूल में एक पॉइंट सिस्टम होता था कि आप स्पोर्ट्स में भाग लोगे तो आपको प्लस पॉइंट मिलता था। तो मुझे स्पोर्ट्स में प्लस पॉइंट कभी नहीं मिलता, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में आई कुड नॉट टेक पार्ट इन दिस स्पोर्ट। बट आपका यूनिफॉर्म यदि प्रिम एंड प्रॉपर है तो आपको एक प्लस पॉइंट मिलता था, तो मुझे वहाँ मैं ज्यादा फोकस करता था। आई वुड ड्रेस वेल। अच्छा, यूनिफॉर्म वाज इस्त्री मार के एकदम बाल सब सेट, बराबर सेट, and then I would get a plus point. अच्छा. But I was a mixed student. I was good in studies. I was fast in grasping things. But I was also having fun. And I always believe, मैं आज भी जब मैं स्कूलों में जाता हूँ, मैं कभी-कभी बच्चों को संबोधित करता हूँ, मैं हमेशा उनको कहता हूँ कि you must enjoy your school years also. Yeah. And studies is important. There's no doubt it's very important. मैं कभी नहीं कहूँगा कि studies मत करो. Grades बहुत important है आजकल. Grades बहुत competitive हो रहे हैं. आज मैं देख रहा हूँ कि कॉलेजेस में कॉमर्स या साइंस या इवन आर्ट्स में सभी बच्चों को 90, 93, 94, 95 कट ऑफ इज 92. I don't know how. This is like real estate prices, which थोड़ा मेरे को कभी आज तक समझ में नहीं आया, लेकिन फ्रॉम फैक्ट टू फिट मोस्ट डिजायरेबल मेन बन गए, ये पॉलिटिशियन बन गए. सो वी शुड टेक सम इंस्पिरेशन फ्रॉम यू, बिकॉज यू स्पोक अबाउट स्ट्रीट फूड ऑफ मुंबई. कहाँ आपको खाना अच्छा लगता है? विच इज योर गो टू प्लेस जो आज के तारीख में भी मिलिंद देवरा को मन करता है ना, चल के गाड़ी उठा के चले जाता है? यू नो, आई टेल यू, मेरे घर के
मैं जहाँ रहता हूँ पेडर रोड पे, पेडर रोड पे एक बराबर कोने पे एक भेलपुरी वाला है. ओके. एंड ही बिकेम वेरी फेमस बिकॉज ही सडनली चेंज्ड एंड मेड एन अनाउंसमेंट कि मैं, बिकॉज वो पेडर रोड एक हाई प्रोफाइल इलाका है, ही मेड एन अनाउंसमेंट कि मैं, मेरा जो पानी है, जिस पानी के साथ मैं आई यूज ओनली मिनरल वाटर. अच्छा. सडनली उनका बिजनेस उस एरिया में हाई प्रोफाइल, लोग वहां जाके. सो मुझे दैट इज वन ऑफ माय फेवरेट प्लेसेस ऑफ भेलपुरी. एक स्वाति स्नैक्स है. स्वाति स्नैक्स हमारे तारदेव में जो मलाबार हिल का एक हिस्सा है, वहाँ एक सरदार पाव भाजी है. दोनों आपने नाम सुना? नहीं, खाया बट टू बटरी, ओवररेटेड. वेरी बटरी. यू कैन टेल देम कि कम बटर. वो करेगा ही नहीं. लेट नाइट यू आर वर्किंग टिल लेट. अच्छा. आपको सडनली कुछ, बट टिल टुडे यू गो लेट नाइट इफ यू फील लाइक. गो टिल लेट समटाइम्स. लेट नाइट इफ आई एम इन अ मीटिंग, इवन सम 9 o'clock 10 o'clock, कहीं पे यू आर फीलिंग हंग्री सडनली, वो लेट रात तक लोग, एंड देन जाके पिकअप करो घर जाके. वाओ. प्याज व्याज काटा हुआ है, पाव, दिस दैट, दैट्स द बेस्ट खाना इसमें. लवली. बट यू एंजॉय ईटिंग जंक, ऐसा कुछ है नहीं? आई एंजॉय ईटिंग जंक बट आई एम वेरी केयरफुल ऑफ जंक. आई एम 47 नाउ आल्सो. आई एम केयरफुल. क्या है, आजकल ब्लड टेस्ट होने के बाद यू रियलाइज कोलेस्ट्रॉल इज हाई. So, but I enjoy eating junk, but I've started controlling little more. अच्छा. Intermittent fasting एक नई चीज है. अच्छा. I think सबके लाइफ में हम लोग सब कोशिश करते हैं IF करने की, लेकिन you spoke about control and that's what we were discussing off air. कैसे आपने कंट्रोल कर लिया खुद को कि गिटार से दूर रहे? Because this one thing which I was just researching about you in your interviews, जो मैं सब देख रहा था, इतने सारे जो आपके हैं ऑनलाइन, गिटार का स्पेसिफिकेशन उसमें सब जगह है ऑलमोस्ट, बट फिर आप बोलते हैं कि मैंने गिटारिंग छोड़ दी है. नहीं, मैंने छोड़ा नहीं है. मैं गिटार को कभी नहीं छोड़ सकता हूँ. अच्छा. मैं कभी नहीं छोड़ सकता हूँ, बट मैं रेगुलरली प्रैक्टिस नहीं कर पाता. When was the last time you played guitar? I 2-3 days ago. मैं गिटार क्या है, मेरे कमरे में गिटार्स आर हैंगिंग ऑन द वॉल. अच्छा. सो मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ. हाँ. मैं फोन पे हूँ. हाँ. मैं मेरी बेटी से बात कर रहा हूँ. वो मुझे अपने स्कूल के मींस आज क्या हुआ स्कूल में मुझे बता रही है. I pick up the guitar, I'm playing and I'm talking to you. अच्छा. So it's like I'm not paying attention to the guitar. जी. I'm talking to you, but it's like a second thing is just there. अच्छा. Like a comfort. तो कहाँ से आया ये कीड़ा? Where did you try? गिटार देखिए, मैं जब 5 बरस का था, मेरी माँ ने मुझे फोर्स किया कि आपको फॉर एग्जांपल स्विमिंग सीखना है. अच्छा, एक एक्टिविटी करनी है. कि मुझे स्विमिंग कभी नहीं करना था. मुझे स्विमिंग कभी नहीं करना था उस समय. मुझे पानी से बहुत डर थी उस समय. बट इट वाज लाइक अ क्लास कि आपको ये अनिवार्य है, आपको मैंडेटरी है, आपको करना होगा. वैसे ही गिटार, आजकल बहुत बच्चे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सीखते हैं, लेकिन उस समय नोबडी वाज लर्निंग एन इंस्ट्रूमेंट. एंड आई वाज टोल्ड कि आपको क्लासेस में जाना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा. एंड आई डिडंट लाइक इट बिकॉज गिटार एक बहुत ही एक गिटार, सितार, तार, जहाँ भी तार है, वो इंस्ट्रूमेंट्स बहुत ही डिफिकल्ट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं. पियानो ईजी है क्योंकि आपको केवल कीज को दबाना है. लेकिन गिटार में आप जब तार को दबाते हैं, प्रेस करते हैं, उसमें आपकी फिंगर्स ब्लीड हो जाते हैं. फिंगर्स धीरे धीरे बहुत नरम से बहुत रफ हो जाते हैं. यू डेवलप अ थिक स्किन, as we say in politics. And so it was not an easy instrument to learn, but I started it, I stopped it, and then I remember in 1985 or 6 again my mother said you have to start again. एक टीचर मेरे बिल्डिंग के बिल्कुल बगल में, सामने वाली बिल्डिंग में रहते थे. एंड मुझे आज भी याद है कि 1987 का क्रिकेट का वर्ल्ड कप. एंड मेरे टीचर मुझसे थोड़ा परेशान थे कि मिलियन गिटार सीरियस नहीं है. अच्छा. उसको फोर्सफुली भेजा जाता है. So one day I called him and I said, no, there is an important match today. Do you mind if I don't come? And he told me, no problem, but don't ever come. Oh. I thought कि बहुत अच्छे टीचर है. Give me a break, don't ever come. And then मैं माँ के पास गया कि he's told me don't ever come. She got very angry with me. So he's told you means he's angry with you. अच्छा. How can you bunk the class? अच्छा. And that was the end of my guitar classes. Oh. And suddenly अचानक मैं जब 12 बरस का था, मेरे गिटार जो था मेरे दीवार पे, उसमें तार नहीं थे, सब टूटे हुए थे. एंड सडनली म्यूजिक में फिर से मेरी दिलचस्पी, रुचि बढ़ी. एंड मैंने कहा कि मुझे गिटार को रीस्ट्रिंग करना है, तार लगाना है. उसको कहते हैं कि इंटोनेशन, मतलब गिटार को सही ढंग से फिक्स करना है. एंड आफ्टर दैट आई नेवर स्टॉप. सो नाउ आई वुड से आई एम 47, so 35 years non-stop. Wow. Guitar has been a part of my life. Wow.
but the first 12 years were forced. अच्छा बिकॉज यू टॉकिंग अबाउट फोर्स, बचपन में फोर्सिंग किया था मम्मी पापा ने गेस्ट के सामने कि बेटा इसको मिलिंद को आता है गिटार बजाने का, मिलिंद देखो बताओ? कभी नहीं? कभी नहीं। अच्छा। बट मुझे आई डोंट नो व्हाई आई एम रिमेम्बरिंग, मुझे याद है कि एक बार सुनील दत्त साहब आए थे हमारे घर पे डिनर के लिए, एंड ही वाज वेरी क्लोज टू अस, एंड ही केम होम, एंड कुमार गौरव को आप जानते हो, दे ऑल हैड कम होम वंस फॉर डिनर, एंड ही केम टू माय रूम, आई रिमेम्बर, एंड ही सेड बेटा मेरे लिए गिटार बजाओ। अच्छा। एंड ही वाज सिंगिंग सम सॉन्ग्स। उनको उस समय की उनकी उस जमाने के बॉलीवुड, वो अमेरिकन पॉप म्यूजिक, वो एल्विस प्रेस्ली, अर्ली रॉक एंड रोल से बहुत प्रभावित थे। शमी कपूर, याहू, these were all songs influenced by 50s rock and roll from US. So he was making me play that. So otherwise, but generally no, I would never play it. अच्छा, तो आज की तारीख में आप शो ऑफ करते हैं किसके सामने? जस्ट जानबूझ के दिखाने के लिए कि आई नो गिटार, कोई म्यूजिशियन के सामने, मे बी शंकर महादेवन कम्स अराउंड एंड यू लाइक शंकर, आई विल जस्ट शो इट टू यू। Some musicians, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो म्यूजिशियंस हैं across genres, and Indian classical musicians बहुत सारे मेरे अच्छे फ्रेंड्स हैं। राहुल शर्मा जो पंडित शिव कुमार शर्मा दुनिया के सबसे बड़े संतूर वादक है, उनके सुपुत्र है। अयान अमान अली बंगाश, एक पंडित विश्व मोहन भट्ट जो मोहन वीणा बजाते हैं। इट्स अ गिटार ओनली, इट्स लाइक अ स्लाइड गिटार, बट उन्होंने ऐसे फ्लैट फ्लोर पे रख के वो बजाते हैं। ग्रैमी अवार्ड विनर है। पंडित रविशंकर के साथ उन्होंने ट्रेनिंग ली, तो उनका जो लड़का है सलील भट्ट। तो ऐसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। कभी कभी हम लोग जैम करते हैं। वाओ। सम टाइम बैक आई हैड द अपॉर्चुनिटी, आनंद महिंद्रा जो महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के मालिक एंड अध्यक्ष है, उनका एक ब्लूज म्यूजिक फेस्टिवल है, रॉक ब्लूज म्यूजिक, और 12 साल पहले उन्होंने इस फेस्टिवल को शुरू की थी। और उस समय फर्स्ट ईयर मैंने कंट्रीब्यूशंस दी कि कैसे होना चाहिए, क्योंकि मुझे ब्लूज जैज म्यूजिक में भी बहुत इंटरेस्ट है। तो 2 साल पहले जब कोविड के दौरान विदेश से म्यूजिशियंस नहीं आ पा रहे थे मुंबई में और इंडिया में, तो उन्होंने मुझे कहा कि मिलिंद आप एक बैंड के साथ आप क्यों ना खेले। वाओ। और मेघालय का एक बैंड है सोलनेट, बहुत ही बड़ा ब्लूज बैंड है। एक्चुअली अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा ब्लूज बैंड है। उनके साथ मुझे गिटार बजाने का एक अवसर मिला। मेघालय और नॉर्थ ईस्ट में ऐसे बहुत सारे गिटार एंड रॉक बैंड्स, नागालैंड, मेघालय, तो हर एक म्यूजिशियंस के साथ, इंडियन क्लासिकल से लेकर वेस्टर्न, उनके साथ कभी कभी प्राइवेटली, कभी कभी पब्लिकली मुझे बजाने का एक अवसर मिलता है। मैं अवसर शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं इनको बहुत ही रिस्पेक्ट करता हूँ। मेरे लिए सबसे बड़े पॉलिटिशियन से ज़्यादा मैं ऐसे लोगों को, बहुत आर्टिस्ट को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। और ख़ास करके जो इंडियन क्लासिकल जॉनर है, उनको तो मैं बहुत ही रिस्पेक्ट करता हूँ। अमान और अयान बंगाश आई वुड से दे आर वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड्स ऑफ माइन, एंड वे मुझे कभी कभी जो राग है वो स्केल सिखाते हैं। अच्छा। फॉर एग्जांपल एक राग किरवानी है, हंसाध्वनि है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्केल्स है टू प्ले ऑन द गिटार। ओके। एंड सो आई एंजॉय दीस थिंग्स, एंजॉय लर्निंग मोर एंड मोर। ओके। बट आई डोंट, टू आंसर योर क्वेश्चन, मुझे शो ऑफ करने में इंटरेस्ट नहीं है, बजाने में ऐसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। ओके। आई नॉर्मली प्ले फॉर माई सेल्फ। ओके। बट गैदरिंग होता तो समटाइम्स यू रिमूव एंड just with the flow. Very rarely. House parties में होता है ना, 1 बजे के बाद जब थोड़ा 2-3 ड्रिंक डाउन हो जाता है सब लोग, फिर मैं नहीं करता। मेरे फ्रेंड्स को गिटार बजाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा। वो तो उल्टा कहते हैं कि मिलिंद, if you take out the guitar, हम घर जाएंगे। So that doesn't work with them, but sometimes I get an opportunity to play. बिकॉज आप गिटार प्ले करने की बात कर रहे हैं, तो आपकी वाइफ आपके गिटार प्लेइंग स्किल से इम्प्रेस हुई, आपकी हाइट से इम्प्रेस हुई, कि आपके बातों के स्टाइल से इम्प्रेस हुई थी? I don't know, आपको पर आपको क्या लग रहा है, ये 3 में से क्या है? You know, क्या है कि शादी के पहले मेरी वाइफ पूजा एक्चुअली फिल्म मेकर है, उनको बॉलीवुड में एक फिल्म प्रोड्यूसर है। शादी के पहले वो मुझे कहती थी कि मिलिंद मेरे लिए गिटार बजाओ। शादी के बाद she says गिटार मत बजाओ। So I think she also knew it's important to me. Yeah. And she was smart. Yeah. She made me feel she likes the guitar playing. Now if I pick up the guitar, she's like, बंद करो।
So, but sometimes she likes it. She enjoys the guitar. But we get along very. हमारे दोनों के बहुत अलग professions हैं. Yeah. हम लोग बहुत independent. एक हमारी जो marriage है काफी conservative है, but काफी modern भी है. Yeah. And she works very hard. I work very hard. She travels. I travel on work. We both have the freedom to do that. But how did you guys meet? ये love story start कितने साल हो गए शादी को? शादी को 15 साल. Guys, he stumbled. नहीं, Okay. अभी 15th anniversary अभी हुई. अच्छा. 2023 में. अच्छा. हाँ बट भाई एक पॉलिटिकल है, there's one film background. How did you guys meet? कहाँ कौन से रैली में मिले जहाँ वो पार्टी कर रही थी या कहाँ शूटिंग कर रही थी वो रैली में थे? एक्चुअली क्या हुआ कि एक मैगजीन, एक वीकली मैगजीन है, एंड उस वीकली मैगजीन ने 2005 या 4 में, मुझे डेट भूल चुका हूँ, आई थिंक 5 में उन्होंने उनके कवर पे 5 लोगों को फीचर किया था कि यंग पीपल टू लुक आउट फॉर. उसमें से मैं था, पूजा थी, राहुल शर्मा, कुमार शर्मा जी के बेटे, one other artist and somebody else, and we met at the shoot. अच्छा. And we met at the shoot in Mumbai. Okay. And I knew, मुझे मालूम था कि पूजा कौन है, मुझे मालूम था कि वो एक फिल्म इंडस्ट्री में एक प्रोड्यूसर है. We had some friends in common. लेकिन वो जो कहते हैं ना, थोड़ा मुंबई में डिवाइड होता है, साउथ मुंबई एंड नॉर्थ एंड जुहू. She's a Juhu girl, I'm a South Mumbai girl. So, but we had friends in common, and then then we just started meeting, and ऐसे धीरे-धीरे. अच्छा. But so you made the first move or she made the first move? Now, these are very, very debatable things. But what is that one thing you, according to you, जो आपका जो है उनको बहुत अच्छा लगता है? There's one quality of जो शायद वो बार-बार बोलती हो कि मिलिंद, this is one thing which I love about you. What I respect about her is she's very solid. And क्या है politics में, not only politics, she's very clear. What you get, what you see is what you get. If she likes someone, she's very, very faithful, loyal to that person. If she doesn't like somebody, she's very clear. She will not be rude. Lekin she will not try to make things work and improve. She's very clear that this person I respect, I like. This person I don't have a good feeling about. And then she moves on, which is a very good thing. I'm sometimes more patient with people. Yeah. How patient are you with her? Because I'm sure आप दोनों की लड़ाई तो होती नहीं होगी, होती होगी तो I'm sure she is like यार आप politically कुछ बोल के निकल जाएंगे और मैं हार जाऊंगी that debate. Yes sir, 1 साल. Okay. Thank you. So 1 साल, 15 साल के बाद तो यदि शादी कुछ सिखाती है किसी को भी, any side, man or woman, I think it teaches you patience. Yeah. And संयम एक शादी का एक बहुत ही important by product. Learning how to be patient, learning how to be tolerant. Yeah. किसी और को tolerate करना is a big skill, and it's a very good thing about marriage. So I think that is the biggest learning that I have taken away from marriage. Yeah, but do you use your political skills while fighting with her? No, she doesn't. Arguments के time. जैसे आपने कहा कि hand ऊपर, she also does the same. If you're using politics, hand ऊपर. Oh, she doesn't laugh. When sometimes this is not a TV debate नहीं है. Not do so this is, you have to talk as a human being and a human being, as a husband and a wife. Okay. Not as a politician and a politician. Okay. Okay. Touch wood, all is good. And जब आप मिनिस्टर थे तब आपको ऐसा बुरा लग रहा था कभी यार मैं मिनिस्टर हूँ मेरे को डांट रही है? सबको पता है कि होम मिनिस्टर इज who is that is true. That is true. आप प्राइम मिनिस्टर भी हो लेकिन होम मिनिस्टर इम्पोर्टेंट. Yeah. लेकिन देखो आप पॉलिटिशियन है, आपकी वाइफ इनटू मूवीज है, आपके अराउंड ही कितने लोग आप लोग से मिलते होंगे, शायद उनको कोई बोलता होगा कि यार मिलिंद जी से बोलो ये काम करवा दे, आपको कोई बोलता होगा यार उनको बोल दो मेरे को फिल्म में लॉन्च करवा दे. कितने लोग ऐसे मिलते हैं आपको? इट्स अ गुड क्वेश्चन. होता है कभी-कभी. समटाइम्स जेन्युइन लोग उनके पास जाते हैं जिनका कोई जेन्युइन काम है कि पूजा कैन यू आस्क मिलिंद, कुछ अन्याय हुआ मेरे अगेंस्ट, आप उनको रिक्वेस्ट कीजिए कि हमें मदद करें, एंड ऑब्वियसली वी विल ट्राई टू हेल्प.
समटाइम्स ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत से पॉलिटिशियंस अपने कभी कभी रिलेटिव्स को प्रमोट करना चाहते हैं फिल्म इंडस्ट्री में, या कोई और है, कोई स्मॉल टाउन से एक वेरी यंग, रिसेंटली इनफैक्ट वन वेरी यंग बॉय केम टू मीट मी, एंड वेरी वेरी चार्मिंग बॉय, एंड traditional looks but very charming, and he said, I don't have anyone else I don't know how to go. मैं मुंबई आया हूँ, मैंने एक अपार्टमेंट रेंट किया है, मैं 2-4 लोगों के साथ उस अपार्टमेंट में रह रहा हूँ, मैं लोगों से मिल रहा हूँ, बट ये इंडस्ट्री को में क्रैक करना बहुत डिफिकल्ट है. एंड आई आस्क्ड हर, कैन यू हेल्प समबडी, एटलीस्ट जो कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं उनके सामने किसी को एक मौका मिलना चाहिए. समटाइम्स वी ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प पीपल लाइक दैट. आपने बोला था कि द वन ऑफ द रीजंस कि आपको पॉलिटिशियन नहीं बनना था बिकॉज आपके पापा आपके साथ टाइम स्पेंड कम करते थे. व्हाट इज दैट वन थिंग मिलिंद देवरा इज डूइंग टू एंश्योर दैट वो टाइम अपनी बेटी को देता है? माय डॉटर, एज आई सेड, 6 बरस की है, एंड कोविड के दौरान आई गॉट टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम विद हर, व्हिच वाज अ पॉजिटिव साइड इफेक्ट ऑफ कोविड. दैट you were in a house for a few months during lockdown, you had to spend time with your, by God's grace I was locked with my family. Some people बेचारे had to be far away, कोई कहीं और था, so I got to spend time with my daughter, a lot of time during that very formative time. So I tried my best. I tried doing things and encouraging her and talking to her, and it's not only out because I want to do for her. मुझे भी बहुत इससे बहुत खुशी है. वंडरफुल वंडरफुल. दिस खुशी वाला सेगमेंट जो मेरा लास्ट है, इट इज कॉल्ड माई फर्स्ट. और जब लाइफ में चीजें फर्स्ट टाइम होती है तो खुशी तो होती है हम सबको. तो व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम यू रिमेंबर जब आप 27 साल के थे, जब इलेक्ट होके गए पार्लियामेंट, व्हाट वाज दैट फीलिंग फर्स्ट टाइम जब आप पार्लियामेंट में गए एज एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव? सी, मैं पार्लियामेंट जो संसद भवन जो है, मैं पार्लियामेंट एमपी बनने के पहले मैं कई बार मैं गया था एक गेस्ट के रूप में. Sometimes you can go as any citizen. I want to go. मैं कब से find out कर रहा हूँ कैसे जाते हैं. I'll be happy to help you. It's something we must see. क्योंकि हमारी जो faith है parliamentary democracy में, faith और एक बार restore हो जाती है. And मैं कई बार मैं एक visitors gallery में बैठ के debates मुझे सुनने का कई बार मुझे मौका मिला. लेकिन जब आप पहली बार when I went as the first time as an MP, खास करके लोकसभा में, my first instinctive reaction was I just looked around the house and आपको पूरी देश, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एंड ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, पूरी देश की जो डाइवर्सिटी है, जो विविधता है, दिखने को मिलती है. अलग अलग, कोई तमिलनाडु से है, उनके अलग कपड़े पहनते हैं, अलग शॉल पहनते हैं. कोई नागालैंड से है, उनका एक अलग हेड गियर रहता है. और शपथ लेने के लिए people bring their traditional outfits and wear those traditional outfits. Women are wearing different saris from different parts of the country. And my first reaction was that ऐसे कोई physical जगह नहीं है हमारे देश में जहाँ सब लोग दिखें, जहाँ आपको देश की पूरी विविधता दिखाई देगी. True. And that is a beautiful thing about Parliament. First rally आपको याद है कहाँ की थी आपने? फर्स्ट पॉलिटिकल रैली, हाँ, जहाँ स्पीच दिया था आपने फर्स्ट टाइम. फर्स्ट पॉलिटिकल स्पीच 2002 के महानगर पालिका चुनाव में. बिकॉज आपने बताया कि सुनील दत्त जी आपके घर आए थे, सो आई एम अज्यूमिंग बचपन से आपके घर पे बहुत सारे स्टार्स आ रहे हैं, सारे पॉलिटिशियन आ रहे हैं. व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम यू वर स्टारस्ट्रक लुकिंग एट अ पॉलिटिशियन एंड अ बॉलीवुड स्टार, दोनों? आई वाज वेरी यंग. दिस वाज, आई एम टॉकिंग अबाउट 83. I was 6 years old. But I remember there was an energy. Was Indira Gandhi ji. अच्छा, you've met her and seen her. I met her many times. And I remember there was an energy about her. अच्छा. Comfortable energy, but a fast, aggressive energy also. Wow. She was. I could feel there was something calm, warm, but also very. So that was the first time I met this. The first star I remember, I remember meeting Amit ji as a child, and Abhishek and I are very old friends. Abhishek Bachchan, and हमारी पढ़ाई भी साथ में बॉस्टन में हुई थी, यूएस में. And the whole family, we know each other for a long time. But I remember meeting Amit ji, although the families knew each other, my father knew. But growing up, seeing all his movies, he was still he'll always be a star. And I remember he was someone who
was very hard to overcome the fact that he's not just someone you may know, or who's in your house or whose house you're in, but that he's this great star on screen, and whose characters you still you can't tell the difference between Amit ji, the human, the individual, and his on screen persona. तो क्या बोला आपने अमित जी को फर्स्ट टाइम मिले? I don't remember, but I've known him for a while, and then Jaya ji हमारे साथ पार्लियामेंट में आज भी जया जी MP है, and अभिषेक से भी हम लोग मिलते रहते हैं. अभिषेक, ऐश्वर्या is also मेरी वाइफ की तरह एक बंट है. Same. अभिषेक और हम जब मिलते हैं तो we share. So you guys talk about wife, you guys talk about height. We talk about height. कि हमारे दोनों की हाइट बड़ी है. We talk about height. हमारे दोनों के कभी-कभी बैक प्रॉब्लम्स होते हैं हाइट के वजह से. तो उस पे भी चर्चा होती है. And then we talk about bunts. अच्छा. जो bunt community है. मेरे को लग रहा है शादी के बाद सब वाइफ के बारे में ज्यादा ही बात करते हैं. So करना पड़ता है. है ना? There's no other चारा पार्ट. Yeah. फर्स्ट टाइम जब यूएस जाके पढ़ाई करने गए थे, फर्स्ट थिंग यू वांटेड टू डू डेस्परेटली, जैसे मैं आपको मेरा बता रहा हूँ, जब मैं कॉलेज में फर्स्ट टाइम आया था, बिकॉज एक आप सिक्योर बाउंड्री से बाहर निकल रहे हो, तो यू कैन डू लॉट ऑफ स्टफ विच यू वांट टू डू विच यू नेवर डिड बैक व्हेन यू वर इन स्कूल. तो मेरे को बंक करके पिक्चर देखने जाना था. दैट वाज माय थिंग कि मेरे को ये करना है. फर्स्ट थिंग जब आप यूएस गए, आपको पता चल गया कि भाई इंडिया के पॉलिटिकल बैकग्राउंड से अपन निकल रहे हैं, मम्मी पापा कोई नहीं, अभी मैं अपने से हूँ. व्हाट इज दैट फर्स्ट थिंग यू वांटेड टू डू डेस्परेटली व्हेन यू वर इन यूएस? First thing I wanted to do, to be very honest with you, it's a little silly. Yeah, no, it's okay. It has to be silly. मेरी पढ़ाई बॉस्टन में हुई थी. बॉस्टन और न्यूयॉर्क सिटी 4 घंटे की रास्ता है, 3.5 घंटे की ट्रेन की यात्रा है. मुझे न्यूयॉर्क में जाके, न्यूयॉर्क का एक सबसे फेमस खाना इटालियन स्टाइल पिज्जा है. अच्छा, वो स्लाइस वाला. एक स्लाइस $1 प्रति स्लाइस. जब कॉलेजेस में आपको एक हफ्ते का छुट्टी मिलता है. In first 95, the first semester हम लोग न्यूयॉर्क जाके we had that slice. अच्छा. First rumor about yourself which you heard, you were shocked. अरे ये मेरे बारे में कैसे आ गया? मेरे फर्स्ट इलेक्शन में जब जयंती बहन मेहता के, उस समय एक हेडलाइन आर्टिकल आया था कि ये बैटल इज बिटवीन गिटार बजाने वाला बॉस्टन रिटर्न versus Bhuleshwar. Oh yeah. She's from Bhuleshwar. Yeah, she's a distant relative. Is she? Yeah. She's a great lady. I have regards for her. And she and we had a very good relationship with her even after the election. नहीं आप बोल सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं. मेरे पास I genuinely have high regards for her. And that time I remember the caption, the detail read कि Milind Devra is a very good professional guitar player. Who has returned from Boston. And the battle is Boston versus Bhuleshwar. So the first rumor I would say was that I'm a very good professional guitar. फर्स्ट पर्सन आप किसको कॉल करते हैं कि टाइम पास करना है ना, ऐसे यार बहुत बोर हो रहा है, किससे बात कर लेता हूँ, मन मेरा बहल जाएगा? Who is that first person you make a call? My wife called. अच्छा, that always the first person. Okay. First thing Milind Devra does to do time pass, कि मेरे को टाइम पास करना है, एंटरटेनमेंट चाहिए मेरे को लाइफ में. Probably music. अच्छा, नॉट फॉर ड्राइव, कहीं कुछ खाने चले गए. तो आप इंस्टाग्राम पे रील्स भी कभी ब्राउज नहीं करते? कभी देखते हैं. वो तो आजकल इतनी एडिक्टिव है. कौन सा रील्स देख के मजा आ रहा है आजकल? एनी म्यूजिक, डू यू रिमेंबर एनी म्यूजिक? समटाइम्स क्या होता है, कुछ म्यूजिशियंस मैंने देखा है कि एल्गोरिथम्स इतने स्मार्ट है कि आप YouTube पे या Instagram पे आप एक रील स्टार्ट करोगे, म्यूजिक का रील, तो वो म्यूजिक रील्स टक 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 दिखाता है. आई नो. कुछ पॉलिटिकल रील स्टार्ट करोगे तो पॉलिटिकल रील्स नॉन स्टॉप. इसने ये कहा, उसने वो कहा, किसी ने एडिट करके ऐसे किया, नॉन स्टॉप. बट ये बहुत एडिक्टिव चीज है. मैं ये रील्स में मुझे, आप 2 रील्स के बाद मैं अपने आप को कहता हूँ बंद करो. बिकॉज़ इट्स वेरी एडिक्टिव एंड इट्स वेरी रिपीटेटिव एंड मेरा एक अलग व्यू है उस रील्स के बारे में. ओके. आईटी मिनिस्टर रह चुका हूँ. आई नो. एंड मेरा जो आजकल जो चल रही है पूरी इंडिया में और विश्व में, यूएस में बहुत बड़े पैमाने पे डिस्कशन है कि टिकटॉक जैसे कंपनियों को, इंस्टाग्राम जैसे कंपनियों पे बैन होनी चाहिए. और टिकटॉक इसलिए वो लोग अमेरिका में कह रहे हैं कि नहीं बैन करना है क्योंकि चाइनीज ओन्ड कंपनी, इंडिया ने पहले कर दिया. पहले इंडिया ने बैन, लेकिन वो एक सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से हमने बैन किया था. लेकिन उसके साथ साथ मेरा मानना है कि नौजवान पीढ़ी के लिए, भावी पीढ़ी के लिए
इससे बहुत फायदा है, बहुत हम इसके माध्यम से लोगों तक पहुंच सकते हैं, लेकिन वी हैव टू बी केयरफुल आल्सो। हाँ सर, बैन मत करना सर, हमारा नहीं, ban- रोटी कपड़ा मकान उससे ही चल रहा है सर। बैन नहीं करना चाहिए, बट कुछ हद तक ये जो रील्स में जो एल्गोरिदम्स हैं, Yeah. these are addictive। Then I'll tell you one of the annoying reel जो आजकल, अगर आपको याद, फॉर एग्जांपल 40 साल पहले, 50 साल पहले yeah, सिगरेट स्मोकिंग नॉर्मल था। yeah, लोग कहते थे कि सिगरेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। yeah, I know, doctors recommend करते थे। नहीं, आई डोंट नो डॉक्टर। Yeah, I'll show you some reels where doctors used to say smoking 1-2 cigarette a day is healthy. I don't know which doctor that is, but उसके बाद धीरे-धीरे पब्लिक को पता चली कि सिगरेट कंपनीज ने पब्लिक को झूठ बोला Yeah, कि स्मोकिंग इज नॉट हार्मफुल फॉर योर हेल्थ, एंड एक्चुअली दे न्यू इट्स हार्मफुल। yeah, देन वो बड़े-बड़े लॉ सूट्स हुए। इनफैक्ट मेरे फादर ने इंडिया में स्मोकिंग, पब्लिक प्लेसेस में स्मोकिंग को बैन करा। wow, He went to the Supreme Court and he got an order from the Supreme Court to ban smoking in public places। आज रेस्टोरेंट्स में, ट्रेन स्टेशंस पे, एयरपोर्ट्स, किसी भी पब्लिक प्लेस पे स्मोकिंग बैन हुआ है उस True. ऑर्डर की वजह से। सो these things take time for public to realize। yeah. आप first and last person who can comment about your fashion sense कि यार ये कपड़े पहनो, ये कपड़े नहीं पहनो, आप किससे सलाह मशवरा करते हैं या जो मन में है पहन लेते जो हैं? मन में है, इसलिए मैं ऐसे। बट शॉपिंग के लिए आप जब जाते हैं तो एनीबडी, किसी का एडवाइस, वाइफ का एडवाइस मेरी किसी? वाइफ, my wife generally doesn't like anything I wear। अच्छा। So she doesn't like the shoes I wear, the pants, the shirt, अच्छा, and so she will always complain and say this is like today she didn't see, but if she saw कि मैं आज ये शर्ट पहन के मैं आ रहा हूँ आपके शो में, yeah, 100% she would say how can you wear this shirt and go on RJ Karan show yeah, if I want a different color shirt, a Yeah. different shirt। yeah. But as I said, मुझे इन चीजों में ज्यादा मैं अटेंशन में नहीं देता हूँ इन चीजों को। यू नो, एक इंस्टाग्राम रील आजकल वो भी बहुत चल रही है कि बच्ची को खड़ा करते हैं और उसको बोलते हैं चूज करने के लिए पापा और मम्मी। आपको क्या लगता है, अगर ऐसी रील आपकी बनी, बेटी कहाँ जाएगी पहले, पापा? 100% मम्मी। अच्छा, उसमें डाउट रिलेटेड। सो शी इज दैट फर्स्ट पर्सन, कहीं उसको जाना है प्यार के लिए, खेलने के लिए, she'll go to mom. There is only one अच्छा, place। ओनली मम्मी? मैंने No. सुना है कि बच्ची जो है हाँ, वो धीरे-धीरे दे बिकम फादर्स, yeah, becomes a favorite। yeah, वो आगे चल के, हाँ, अभी तक मैंने अच्छा। इसका प्रूफ नहीं देखा है कहीं। अच्छा, अच्छा। लास्टली, मिलिंद जी सबसे पहले क्या करते हैं घर जाके? व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू डू वंस यू रीच होम आफ्टर योर डे? If my daughter is home, I will go and meet her ओके, and I'll sit with her। She sleeps very early। She sleeps by around 8:30। Yeah. School है in Yeah. the morning में, so I'll sit with her, read to her। If it's late, typically, if it's very late, if I come home at 10:30 in the night and I've Yeah. not eaten dinner, yeah, मैं बहुत ही light खाऊंगा। I will not eat very late in the night। I try these things। I'm not saying I succeed। yeah. Thank you so much, Milinji. It was pleasure talking to you. रेडियो सिटी, रग रग में दौड़े सिटी।